तो छात्रों, एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर के फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें कक्षा 10वीं से संबंधित हिंदी के समग्र पाठ्यक्रम को जो आप लोगों के परीक्षा में आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है, शुरू से लेकर के और अंत तक जितनी भी चीजें आप लोगों के एग्जाम में आने वाली हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों को पूरा रिवीजन हम कराएंगे। मुख्य चीजों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है और केवल इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के क्लास को अगर आप लोग 1 बाय 1 करके सारे क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस परीक्षा में। आइए देखते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। यहां से हम शुरू करते हैं, एक एक चीज आप लोगों को बताएंगे जो परीक्षा में आने वाली है। देखिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास जो है, इसको 5 चरणों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और वर्तमान युग। 5 युगों में इसको बांटा गया है। देखिए, भारतेंदु युग जो है ये 1868 से शुरू होकर के 1900 तक जाता है। ठीक है, 1868 से शुरू करके 1900 तक जाता है। द्विवेदी युग जो होता है ये 1900 से लेकर के 1918 तक जाता है। शुक्ल युग जो होता है इसको हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं, जो 1918 से लेकर के 1938 तक रहता है। इसके बाद चौथे नंबर पे शुक्लोत्तर युग है, इसको हम प्रगतिवादी युग भी कहते हैं, जो 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है। और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है वर्तमान युग, जो 1943 से लेकर के अद्यतन यानी कि अब तक चल रहा है। 1 बाय 1 इन सारे युगों से संबंधित हम रचनाओं को देखेंगे और रचनाकारों को भी देखेंगे, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि रचनाकार का नाम देकर के पूछ देता है कि दिए गए रचनाकार किस युग से संबंधित हैं, या फिर द्विवेदी युगीन किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। इस टाइप के प्रश्न भी आ जाता है। भारतेंदु युगीन किसी एक रचनाकार के नाम लिखिए। कोई रचना दे देता है, दी गई रचना किस युग से संबंधित है, तो ये 1 बाय 1 करके भारतेंदु युग में कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, द्विवेदी युग में प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में और वर्तमान युग में, इन सारी चीजों को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। और अगर इतना आप लोग देख लेते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो से ही आप लोगों को 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं। देखिए, भारतेंदु युग जो है महान रचनाकार रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो है, ये तो इस युग के रचनाकार हैं ही, क्योंकि इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। अन्य जो रचनाकार हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि। मतलब ये लोग प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। इन लोगों में से किसी का नाम लेकर के पूछ सकता है आपसे। अब प्रमुख रचनाएं, इस युग की प्रमुख रचनाएं कौन है? भारत दुर्दशा जो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, कलि कौतुक है, परीक्षा गुरु है, और परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है परीक्षा गुरु को। चंद्रकांता है, कवि वचन सुधा है पत्रिका, और हरिश्चंद्र मैगजीन आदि इस युग की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। आइए अगले युग को देखते हैं। और द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर के 1918 तक चला। द्विवेदी युग का जो नाम है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे इस युग का नामकरण हुआ था। प्रमुख रचनाकार हैं प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पूर्ण सिंह जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं और चतुरसेन शास्त्री आदि। ये जो है प्रमुख रचनाकार हैं इस युग के। प्रमुख रचनाएं जो हैं, रूपक रहस्य है, उसने कहा था, शिव शंभू के चिट्ठा, सच्ची वीरता, बेकसूर, सरस्वती। यहाँ से लेके ये सारी पत्रिकाएं हैं, सरस्वती हो गया, इंदु हो गया, मर्यादा हो गया,
माधुरी हो गया, सुदर्शन हो गया, प्रभा हो गया और समालोचक ये पत्र और पत्रिकाएं हैं। ये रचनाएं द्विवेदी युग की हैं। ये रचनाकार और ये रचनाएं आप लोग अगर देख लेते हैं तो इससे निश्चित रूप से आप लोगों के पेपर में कोई न कोई आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला है जो 1918 से लेकर के 1938 तक चला था। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे इस युग का नाम जो है शुक्ल युग रखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया था। इसके अन्य प्रमुख जो रचनाकार हैं जो शंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, राहुल शंकर दयाल है और डॉक्टर शंपूरानंद है। देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चार लोगों को छायावाद का चार स्तंभ भी कहा जाता है। इसीलिए शुक्ल युग का एक नाम छायावाद भी है। छायावाद इसीलिए आप लोगों को बताया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो चारों रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं चारों लोग। प्रमुख रचनाएं इस युग की हिंदी साहित्य विमर्श है, गोदान है, चिंतामणि है, लौटता हुआ दिन, भूले बिसरे चित्र, अतीत के चलचित्र, साहित्य संदेश आदि, ये तमाम रचनाएं शुक्ल युग की हैं। आइए अगला युग देखते हैं हम। और आइए चौथा युग हम देखते हैं शुक्लोत्तर युग, जिसको कि प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ये 1936 से लेकर के 1943 तक इसका समय रहा है। प्रमुख रचनाकार इसके हैं राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ बस, अमृत राय, पांडेयचंद शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि, ये प्रमुख रचनाकार हैं इस युग के। और प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, विपथगार, दादा कामरेड, विचार और अनुभूति, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण कृतिक, निराला की साहित्य साधना, ये रचनाएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आ जाती हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गेहूं बनाम गुलाब और कलम का सिपाही ये किसकी रचनाएं हैं। साहित्य साधना हो गई, दीप जले शंख बजे आदि, ये प्रमुख रचनाएं हैं इस युग की जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला युग, अंतिम युग और वर्तमान युग। वर्तमान युग यही अंतिम युग है जो 1943 से लेकर के और अब तक चल रहा है। प्रमुख रचनाकार इसके हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई आदि, ये इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं। और इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों के देवता, संस्कृति के 4 अध्याय, लहरों के राजहंस, आवारा मसीहा, शेखर एक जीवनी और भोर का तारा। एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसे जितने भी रचनाकार का नाम यहाँ पे दिया है, कम से कम उनकी एक रचना का नाम आप लोगों को पता करना है। और जितनी भी रचनाएं दी हैं, इन रचनाओं के रचनाकार कौन है ये जरूर आप लोगों को पता कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दे देगा कि गुनाहों के देवता गुनाहों के देवता किसकी रचना है, या संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। इस तरीके से तो आ ही सकता है कि गुनाहों के देवता किस युग की रचना है, या फिर वर्तमान युग की कोई एक रचना का नाम बताइए, तो गुनाहों के देवता आप लिख सकते हैं। इस तरीके से पूछ सकता है कि गुनाहों के देवता जो रचना है ये किस रचनाकार की है, तो ये आप लोगों को बताना होगा। गुनाहों के देवता जो रचना है ये आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे। गुनाहों के देवता, अब गुनाह कर लेंगे आप तो किसके पास जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, धर्म की शरण में जाएंगे। तो गुनाहों के देवता जो गुनाह कर लेगा वो किसकी शरण में जाएगा, धर्म के शरण में। तो धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता के जो रचनाकार हैं कौन है, धर्मवीर भारती। क्योंकि आदमी जब गुनाह कर लेता है तो वो धर्म की शरण में जाता है, तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हो जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी रचनाएं हैं इनके रचनाकारों का नाम आप पता कर लीजिएगा। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन भी इससे संबंधित आप लोगों को हम कराएंगे। सारी चीजें आप लोगों को इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से सारी चीजें कम समय में पूरी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जिससे आपके परीक्षा में अच्छा स्कोर आ सके, बढ़िया प्रदर्शन आपका हो सके। इसलिए आप बने रहिएगा। आज
ये स्टार्टिंग है इसलिए छोटा सा क्लास है आप लोगों का। इसके बाद हो सकता है कि क्लास थोड़ा बड़ा हो या फिर एक दिन में 2 या 3 क्लास भी आप लोगों का हम ले सकते हैं ताकि चीज़ें कवर हो जाएं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा सके। आपका दिन शुभ हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।